हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे मैडम के ब्लॉग के बारे में। मैडम ने ना जो अभी रिसेंट एक ब्लॉग अपलोड किया है ना, इसको री अपलोड किया है। इससे पहले इसने क्या गलती करी थी, जब ये भालू अपी के घर कंटेंट लेने गई थी, इसका और भी एक रीज़न है। तो यहाँ पे पहले स्क्रीन पर देख लो आप, बाद में मैं पूरी बात बताती हूँ। तो मैडम जब बात करी थी भालू अपी से ना, तब गलती से जब रूहान पपाया पपाया बोल रहा था ना, तो 4 मिनट और 55 सेकंड के टाइम स्टैम्प पे जो है गलती से उसने भालू अपी के बच्चे का जो है फेस रिवील कर दिया था, हैदर का। ठीक है, अब उसको जो है ये ट्रिम करने का तो आता है नहीं, तो वापस से जो है डिलीट करके इसने रीअपलोड कर दिया। अब मेरे ये सब्सक्राइबर जो है उन्होंने ये मुझे भेजा था, मुझे समझ नहीं आया, मेरे भाई क्या है इसमें। तो उन्होंने बोला कि 4 मिनट और 55 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर देखो, वहाँ पे हैदर का फेस रिवील हो गया है। देन मैंने जो है ये जूम कर करके टीवी के पास एकदम कैमरा ले जाकर जो है ये स्क्रीनशॉट लिया, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ये देखो, गलती से मिस्टेक हो गई मैडम से। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती, भालू के प्रति तो कोई सिंपैथी नहीं है देखो, लेकिन ये जनाब और मैडम जो है उनसे गलती सबा के बच्चे के टाइम ही क्यों हो रही है। मतलब तुमने भी अपने बच्चे का 3 महीने तक फेस रिवील नहीं किया था, लेकिन मजाल है तुम्हारे व्लॉग में गलती से भी कभी रूहान का फेस रिवील हुआ हो। और इस मामले में भालू अपी ने भी डिसेंसी दिखाई थी। ठीक है, उसने भी कभी भी जो है रूहान का फेस नहीं दिखाया था अपने चैनल में। हाँ, तो ये तुम लोगों से इतनी बड़ी गलती क्यों हो जाती है? जानबूझ के करते हो क्या कि भालू अपी के कंटेंट को जो है हम पहले ही अपलोड कर देते हैं? तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो ब्लॉग है दूसरी जगह पे भी अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे सब लोग देखेंगे, और जो तुम्हें नहीं पसंद करे वो स्क्रीनशॉट तो ले ही लेंगे जल्दी से जल्दी। हाँ, या तो उनके सब्सक्राइबर भेज देंगे। तो तुम जानबूझ के ये करते हो क्या भालू अपी के साथ? अब कितने दिन बचे हैं भाई? ठीक है, वो है नालायक, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए, इतना भी बुरा। एक तो मैडम देखो अचानक से जो है भालू अपी के घर पे पहुंचने के बहाने ढूंढती है, क्योंकि इसे ना भली भांति अब एक चीज़ पता चल गई है कि फैमिली ब्लॉगिंग में ही व्यूज़ आते अच्छे। अब जिस तरीके से उसने इग्नोर किया जो मौदाहा मंडली को, भालू अपी को, तो वो लोग अब जाते नहीं है उनकी जो है 5 BHK के मेंशन में। तो मैडम ही बहाने ढूंढती है। अब अचानक से इसको याद आ गया वो झुनझुना जो था वो जनाब ने लिया है। अरे जनाब जो है अपने बेटे के लिए उसने कभी झुनझुना नहीं लिया, ये वाला क्रिब में लगाने वाला, तो हैदर के लिए कैसे ले लिया? और कहती है कि शोएब गए थे और शोएब और मैं गए थे ना उस दिन मॉल, तब शोएब ने लिया था। नहीं नहीं, तुम ये जो है ना हेयर कट कराने गई थी ना, तब तुमने लिया। और तुम इसलिए गई हो भालू अपी के यहाँ पे क्योंकि तुम्हारा जो है ना ये फ्लॉप वाला जो है क्लोथिंग ब्रांड तो तुम्हें वापस लाना है। और तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारे रिश्ते इंडस्ट्री में किसी से इतने अच्छे हैं नहीं कि फ्री में प्रमोशन करके देगा। और फराह खान से भी तुम प्रमोशन नहीं करवा सकते हो, क्योंकि अब तो तुमसे भी बड़ी यूट्यूबर है, प्लस वो तुम्हारा मजाक उड़ा देगी वहाँ पे कि अरे दीपिका, यह तो मैंने अभी 6-7 महीने तो पहले तो प्रमोट किया था दीपिका। तो तुम्हारी तो इंसल्ट कर देगी वो, तुम्हारी ब्रांड की। ले दे के बचा कौन? भालू अपी। भालू अपी के 1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पे भी ऑलमोस्ट उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स है। भालू अपी और गुटका किंग से तुम रिश्ते जो है सुधार रही हो, जनाब का नाम देके जनाब लेने गए थे। अरे कुछ भी। और कहती थी कि हमने जन्मदिन के टाइम पे लिया था, लेकिन फिर जो है हम कुछ ना कुछ काम में बिजी हो गए। कुछ ना कुछ काम कैसे? तुम क्या काम करती हो? मतलब ना तो तुम जो है शूटिंग पे जाती हो, ना तुम 9 to 5 वाली कोई जॉब करती हो, ना तुम घर का काम करती हो। घर का काम करने के लिए तुम्हारे पास हाउस हेल्प्स है, गरम कढ़ा, टिक्कू, 2-4 जो है और जो है दीदिया है। हाँ, तो इतने सारे लोग हैं, तो तुम घर का भी काम नहीं करती, बच्चा भी तुम नहीं संभालती। बच्चा भी संभालने के लिए रेणु आंटी है तुम्हारी मम्मी। हाँ, बच्चा भी वही संभालती है। तो कौन सा काम? जहाँ तक मुझे पता है जनाब भी अभी तो बेरोजगारी बैठे हैं, जिम जाने के अलावा वो कोई काम कर नहीं रहे। तो बिजी तुम लोग हुए कहाँ पे? मतलब जाना है वहाँ पे, लेकिन नॉर्मल रिश्ते नहीं है ना जैसे हमारे होते हैं हमारी भाभीयों के साथ। तो कुछ ना कुछ बहाना मार के जाना पड़ेगा कि ये जो है शोएब लाए थे, वरना कुछ भिजवाना होता है तो वो भिजवा देती है। यहाँ ऊपर आने का कष्ट नहीं करती है। और भाई साहब इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। ये कैबिन क्रू थी एक टाइम पे, कहती है कि मुझे ऊपर लिफ्ट में जाने से जो है डर लगता है, मतलब 7वें माले पे जाने में इसको डर लगता है। इतनी ऊंची जब उड़ान भरती थी, फ्लाइट में बैठती थी, तब इसको डर नहीं लगता था, और वो उसका काम था। पर कोई कितनी नौटंकी कर सकता है? चलो ये कपड़े के मामले में तो हम ये भी सोचते हैं कि भाई अब इसका फिगर वो वाला नहीं है जो जैसे चाहे वो कपड़े पहन सकती है, इसलिए बहाना मार दिया। झोला छाप कपड़े पहनती है कि मुझे जिस्म की नुमाइश नहीं करनी है, क्योंकि जिस नुमाइश करने लायक बचा नहीं। तो उस मामले में समझ आ गया। बट यहाँ पे भी इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। मुझे ऊपर जाने से डर लगता। अरे लिफ्ट में कौन खा जाएगा तुम्हें बहन? अब ये ना 100% ठीक हो गई, ठीक है, बीमारी से इसने रिकवर कर लिया। क्योंकि ये इसकी ये बेफालतू सी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देना जब करना,
तब समझ जाओ कि ये एकदम ठीक हो गई है। तो मैडम 100% अब जो है मैडम रिकवर कर चुकी है। मैडम की जो है फेक क्लोथिंग ब्रांड वापस से आने वाली है इस वजह से। फ्रेंड्स, हमारी क्या गलती है? हर 6 महीने का इनका नाटक है। हमें वापस से जो है बाबा आदम के जमाने के सूट खरीदने पड़ेंगे, हमारे लिए, अम्मी के लिए, बाजा खाला के लिए। और चलो 2-3 हजार वाला हो तो समझ भी आए, ये तो 2-3 हजार से भी कम पैसों की क्वालिटी वाला 10-10, 20-20 हजार में बेचती है। फ्रेंड्स, असली धोखा तो हमारे साथ होता है। हर घर जो है 2-3 महीने बाद किसी ना किसी का बर्थडे होता है, भाई का, भाभी का एनिवर्सरी रहती है। और ऐसा नहीं कि एनिवर्सरी के दिन जो है छोटा मोटा गिफ्ट दे दो, नहीं, गुच्ची या तो महंगे महंगे तोहफे ही चाहिए रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारे तो जो है एक तरफ कुआ दूसरी तरफ खाई है। फ्रेंड्स, आपको तो पता है 3 घर संभालते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हमारी क्या मनोदशा होगी। फ्रेंड्स, और मुश्किल से मुश्किल जो है ये 3-4 मिनट वहाँ पे रही थी, ठीक है, और थंबनेल डाल दिया भालू अपी के नाम का। अब भालू अपी के नाम से व्यूज आ रहे हैं इसको। मतलब कहते हैं ना कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यहाँ पे डोंकी स्माइल वाली को जो है मैडम को बाप बनाना पड़ रहा है। और भाई इतना ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही थी, कॉन्टेंट लेना है, भालू अपी के नाम का कॉन्टेंट है। मुझे तो डर लग रहा था मैडम कहीं भालू अपी को पप्पी ना कर दे होठों पे। मतलब इतनी ज़्यादा भालू अपी से इम्प्रेस हो गई है आजकल मैडम कि नहीं, तुम प्रमोशन करोगी ना, तुम जो है मेरे कलेक्शन के बारे में बोलोगी ना। और भालू अपी को भी अच्छे से पता है भाभी कब आने वाला है, उसको पता है भाभी उसे इंटेंशन से चाहिए। भालू अपी कोई पागल नहीं है। हाँ, भालू अपी भाभी को अच्छे से जानती है। बट बात ये है कि भालू अपी अगर कुछ भी बोलेगी ना तो लोग उसे एहसान फरामोश या कुछ भी बोलेंगे। एहसान फरामोश ऐसी तुमको संभाला है, उसे पता है अच्छे से। तो वो सारी चालाकियाँ उसकी खुल के नहीं बोल सकती। उसे भी पता है कि वहाँ पे नहीं था, वो भाभी कल गई है और लेकर आई है, लेकिन बहाना चाहिए था आने का, अपनी ब्रांड को प्रमोट करवाना क्या है कि कब वो जो है भाव आदम के ज़माने का कलेक्शन वापस आ रहा है। सो यस गाइस, वी आर बैक इन एक्शन। मन भर के, जी भर के गालियाँ दो हमें। गालियाँ खाने लायक अगर काम करेंगे तो गालियाँ ही खाएंगे ना। अगर देखो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं अपनी जनाब को बाजू में बिठाकर बोल दूंगी कि ये तो मेरी हॉबी है, ये तो मैं ऐसे ही शुरू करूँगी। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा तरीका चाहिए अपने आपको बिजी रखने के लिए। सो यस, अगर टीवी में किसी भी माँ का, सास का कोई भी रोल है तो आई एम अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और भरती, यस गाइस, मैं रेडी हूँ एक्टिंग करने के लिए। अब मुझे है बाउंस बैक करना है। और कहती है कि मैं जो हूँ भाई ननद भाभी, हम दोनों ने बहुत टाइम से जो है टाइम स्पेंड नहीं किया, बैठ के चाय नहीं पी। हैदर ऑलमोस्ट 2 महीने का हो गया, तुम्हें ठीक हुए हो अभी 1 महीना आराम से हो गया, ठीक है, तुम ठीक हो गई हो, सब कुछ करने लग गई हो, तुम घूमने जा सकती हो। तो हैदर तो भालू अपी तो वहीं रहती है ना, हाँ, सेम तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है, सेम टावर में। तो कितना ही तुम्हें जाना है। हाँ, 2 महीने में कभी नहीं आई, अचानक से अब खुद की गरज पड़ गई तो कहती है कि बहुत टाइम से हम बैठे नहीं, हमने खूब गप्पे मारे, है ना, मैं भी माँ बन गई हूँ, ये भी माँ बन गई है। तुम्हें माँ बने हुए 2 साल हो गए, तुम कोई न्यू मॉम नहीं हो। और जिस उम्र में तुम माँ बनी हो उस टाइम, उस उम्र में जो है औरतों के 15-16 साल के जो है बच्चे होते हैं, ठीक है। आप अभी कोई ऐसा नहीं है कि आप 20-21 साल के और माँ बन गई जो है कम उम्र में, या भालू बन गई है। लेट शादी हो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर 40 साल में भी माँ बनो, तुम भी माँ बन गई हो, तुम भी माँ बन गई हो। अरे बेन, बच्चों की तरह नौटंकी। मैं बोल रही, मेरा डर लग रहा था कि मैडम पप्पी ना करते भालू अपी को। भालू अपी भाभी को क्या हो गया? अल्लाह, भाभी हम स्टार्ट है, हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। भाभी इतना करो ना हमें प्यार, हमें घबराहट हो जाती है, हमारा मुँह मत गिला करो। फ्रांस, भाभी का डिजास्टर कलेक्शन वापस आ रहा है, तो प्लीज 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 आप खरीद के खत्म कर दो, आउट ऑफ स्टॉक कर दो, ताकि हमें खरीदना ना पड़े। फ्रेंड्स, हमें 40-50 हजार का नुकसान ना करना पड़े, 5 हजार के सूट के 50 हजार ना देने पड़े। आप प्लीज आउट ऑफ स्टॉक कर देना। पड़ोसी वालों, पड़ोसी आप लोगों के देश में भी लॉन्च होने वाला है, आप लोग भी खत्म कर दो। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी हो, उनके कपड़े तो बहुत डिसेंट अच्छे रहते हैं, वो तो खरीदेंगे नहीं। क्या भाभी कहीं हमें ना बोलते कि ये 2-3 सूट, 2-3 जोड़ी ले ले, मैटरनिटी वियर है एंड ऑल करके? हमें तो अभी से घबराहट, ऐसा धक 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 हो रहा है। फ्रेंड्स, 1 लाख का तो चूना लगने ही वाला है, और कहीं अम्मी ने डिमांड कर दी तो हम क्या करेंगे? पिज्जा के साइज के भी शायद से कपड़े, पिज्जा तो हमसे तो कम ही है, हम दोनों की साइज के कपड़े ना हो तो मजा आ जाएगा। फ्रेंड्स, कि 4XL ना हो और भाभी को हम चूना लगा देंगे कि भाभी हमें तो जो है भाभी हुआ है तो हम तो 5XL हो गए, तो हमें तो आएगा ही नहीं करके। हाँ, यही एक बहाना है, लेकिन पेटी खाला को तो दिलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो एक दो ले लेंगे, लेकिन हम तो बोल देंगे कि हमारे नाम में आ ही नहीं रहा, हमारा नाम ही नहीं है भाभी वो। हाँ, इसके व्लॉग में देखने लायक सिर्फ रू बेबी होता है, जो उसकी मीठी मीठी आवाज़ से अभी जो है सब बोलना सीख गया है नानी की बदौलत।
बाकी अब तो ये पागल हो गई है पूरी कंटेंट के पीछे। जितनी भालू अपी एक जमाने, अभी भी है भालू अपी एक जमाने में, जितनी भालू अपी पागल है ना उतनी मैडम भी हो गई है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से जो है सबको दिखाओ और कंटेंट लो। अचानक से हम साथ साथ है। अब मैडम पिछले 6-7 महीने से तो नहीं दिख रहा था ये सब, अब तुम्हें गरज पड़ी तो हम साथ साथ है ननद भाभी टाइम। सबको बेवकूफ़ समझती हो क्या? ये 2020 चल रहा है। और भालू भी कितना झूठ बोल रही, फ्रेंड्स भाभी जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे सामने ही है। हाँ सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है, वो बात तो है, तो हमें किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अरे मक्कार, हर दूसरे दिन कमेंट सेक्शन में बोलती है फ्रेंड्स झूला ले कि ना ले आप बताओ, फ्रेंड्स ये विटामिन ये वाला जो है ऐसे क्यों दिया जाता है हमें बता देना, फॉलिक सीरम क्यों दिया जाता है ये बता देना, फ्रेंड्स मुंह में क्यों बच्चा उंगली लेता है ये बता देना। ये कौन पूछता है यार? तुम्हारा भूत। ये सब तो तुम ऑडियंस से पूछते हो और कहती हो कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना झूठ बोलोगी भालू आप ही। अच्छा इसका तो छोड़ो, भालू आप का मैडम का रिप्लाई सुनो। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है मेरी भी और भालू की कि हमारे साथ हमारी फैमिली है। अरे झूठी औरत, तुम्हारी माँ ने अकेले जो है तुम्हारे बच्चे को बड़ा किया है, ठीक है? तुम्हारी फैमिली सास वास किसी को कुछ नहीं पड़ी थी, तुम्हारी माँ ने और तुमने बच्चे को बड़ा किया था। ये जो है ये बात है। हाँ भालू आपी को अगर तुम सुनाना चाह रही हो, ताना मारना चाह रही हो इनडायरेक्टली, तो बात समझ आती है, क्योंकि भालू आपी को देखो सब हेल्प कर रहे हैं। पेटी खाला पिज्ज़ा उसकी सास भी अच्छे से रखती जब आती है तब। ये तो भालू ना लगे जो यहाँ पे पड़ी रहती है, वरना उसकी सास भी बच्चा संभाले। उसका पति भी गुटका चाहे निकम्मा जितना भी हो, रात भर वो जागता है अपने बच्चे को जो है जब रोता है उसका बच्चा तब। जनाब जो है ना रात भर जागते थे। तुम प्रेग्नेंट थी तभी भी तुमसे उठा कर 5 बजे चाय बनवाते थे क्योंकि वो शूट पे जाते थे। हाँ तुम अकेले, तुम और तुम्हारी माँ अकेले बच्चे को संभाल रहे थे। तुम्हारे साथ कोई इतने सब कोई नहीं थे आसपास। और तुम तो ये बोलती थी कि मुझे अच्छा लग रहा है कि अम्मी मेरे तरीके से बच्चे को जो है मुझे संभालने दे रही है, तो मेरी तरीके से मैं सब कर रही हूँ। तुम्हें खुद को पसंद नहीं था, बात ये है। अब शर्मिली को क्या ही दोष देना, ये इस पगलेट को ही पसंद नहीं था। ये अपने तरीके से सब करती थी, मुझे मालिश नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, तो अपने तरीके से तुम कर रही थी और उन लोगों को भी कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। तो ये अपने आप को तसल्ली देना और बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। हाँ लेकिन भालू आपू को इनडायरेक्टली बोल रही हो कि तुम गुड फॉर नथिंग हो, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं, तो बात समझ आती है। कहती है रूहान का जैसे बॉन्ड है यहाँ पे अलग है वहाँ पे अलग है। अरे भाई हर बच्चे का रहता है, रूहान का अलग नहीं है ना उस बच्चे का अलग है। अब छोटे बच्चे का तो हर किसी के साथ जो उसके साथ खेलता है या उसको कुछ खाने पीने की चीज़ देता है तो हर किसी के साथ बॉन्ड बनता है। अब इनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, रोहन का सबके साथ बॉन्ड है। अचानक से कंटेंट के लिए कुछ भी करूँगी। अगर भालू बोले तो भालू का हाथ भी चूमूंगी और कुछ और भी चूम लूँगी। गाइस जब आपके 1 मिलियन से कम व्यूज़ आने लगे ना तब आपको पता चलता है कि कितनी तकलीफ होती है। जब आप काबिल होते हैं और आपकी व्यूज़ ना आए और आपकी गुड फॉर नथिंग ननद के व्यूज़ आए, बहुत बुरा लगता है गाइस, बहुत बुरा लगता है। वो जो मोटर लाफ रहता है वो भी नहीं निकलता, ये तो मैं ज़बरदस्ती निकाल रही हूँ। और वो है ना बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। मैडम झूठ बोलेगी फिर भालू अपी जवाब देगी, भालू अपी जवाब देगी तब मैडम झूठ बोलेगी। कहती मैं भी भाभी आज अम्मी से यही बोल रही थी कि फैमिली रहती तो कितना अच्छा रहता है। अरे तुम बोल ही रही होती हो, इसकी माँ का और इसका जो है ना परमानेंट डायलॉग है। उस दिन मैडम पिज्ज़ा लेकर आ रहे, भालू अपी के लिए पिज्ज़ा बनाया था मैडम ने प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है? तो शर्मिली क्या कहती, भालू बोल ही रही थी कि भाभी के हाथ से कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। कितना झूठ बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। हाँ कुछ नहीं है बॉन्ड दिखाने का तो यही सही, हाँ क्योंकि यही तो यूएसपी है तुम लोगों की। और भालू अपी ने इनडायरेक्टली ताना मार ही लिया। कहती है कि बच्चे जब सबके साथ उठते बैठते हैं तो अलग ही जो है बच्चे की खुशी होती है। अब रूहान सबके साथ उठता बैठता है तो मैडम ने ना करके और लाभ देके जो ना उसकी बात को काट दिया। उसमें मोटर लाभ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और कौन सी ननद भाभी जो रहती है नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में इतना हंसती है एक दूसरे की बात पर, वो भी कैमरा ऑन करके। इससे फेक क्या हो सकता है? मतलब इससे फेक पूरे इंटरनेट पे कुछ नहीं होगा। इनके जो बॉन्ड फेक बॉन्ड से ज़्यादा। भालू अभी कहती जब रोहान आता है तो हैदर बहुत खुश हो जाता है। अबे हैदर 2 महीने का है, उसे क्या पता बेचारे को। उसको खाली यही रहता है सोना जो है दूध पीना और पंखा देखना। 2 महीने के बच्चे को क्या पता कौन आता है कौन जाता है। भाभी की चाटम चटाई और भाभी की
चलो मैं 1.5 घंटे हम लोगों ने बात करी और हम लोगों ने चाय पी भी। और ये बाप रे बाप, कितने टाइम बाद चाय पी। लास्ट तुम लोग जब घूमने गए थे लोनावाला तब साथ में बैठ के चाय पी होगी, क्योंकि हर वक्त का यही रहता है जन्मदिन के टाइम। किसी का भी जन्मदिन है 12 बजे आएंगे, केक खाएंगे और फिर चल देंगे। तो टाइम तो स्पेंड करने को मिलता नहीं होगा। भालू अपी को कुछ ना कुछ बहाना करके इसके घर पे जाना पड़ता है। आपने कभी देखा नॉर्मली ये एक दूसरे के घर बैठने जा रहे हैं कि चलो मन नहीं लग रहा तो चले जाते हैं। पापा के लिए राखी देने जानी है, पापा को जो है नमकीन देने जानी है, पापा का जन्मदिन है तो पापा के लिए टी शर्ट देने जानी है, हाँ तब भी जाएंगी ना। भालू अपी जाती है ना, मैडम आती। कितने टाइम बाद आई मैडम इसके घर पे और कहती है कि हमने 1.5 घंटे बात करी। ये दुनिया को बताने वाली बात है। मतलब कितनी बड़ी अचीवमेंट है इन दोनों के लिए 1.5 घंटे एक दूसरे से बात करना। अब फ्रेंड्स हमने सोचा कि हम जो है इंस्टा स्टोरी लगा दे कि हमने भाभी के साथ चाय पी। सोचो कितनी बड़ी बात है चाय पीना, और कितने टाइम बाद पी होगी जो इंस्टा स्टोरी लगानी अपनी भाभी के साथ, जो कि ये सेम ही टावर में रहती है। हद फेंकू लोग है भाई। और अंत में भालू अपने बोली दे तो कब आ रहा है आपका लेवल डी का है। मैडम कहती है हाँ तो मैं यहाँ पे आई थी तो बात में मैंने जो है बताया कि लॉन्च होने वाला है। बात में नहीं, तो मैं उसी इंटेंशन के साथ आई थी, ठीक है, प्रमोट कराने के लिए। ये होता है जब इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन ना हो, जब कोई रियल फ्रेंड ना हो ना, तो यही करना पड़ता है, गधे को बाप बनाना पड़ता है। फराह खान के यहाँ पे जाए तब मजा आएगा। फराह खान तो मुंह पे बोल देगी, मुझे पता है बहुत मुंह फट है। और नहीं रियलिस्टिक है, मैं तो ये कहती हूँ मुंह फट तो है ही है, लेकिन रियलिटी चेक दे देती है किसी को भी फराह खान। तो अब ये अगर जाए तो मजा आएगा। 2 बार तो वैसे ये फीचर हो चुके हैं इनके चैनल पर। मुझे नहीं लगता कि फराह खान जो है अब उसके साथ वीडियोस बनाएंगी, क्योंकि कितने सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि पेंडिंग है फराह खान के चैनल पर आने। अली के साथ वाला, अमीषा पटेल वाला और बहुत सारे सेलेब्स के साथ वो घर पे वो जा चुकी है। तो इतने ज़्यादा लोग उन्हें बुलाते हैं। सोचो ये होता है एक ऑरा, ये होता है कि इंसान ने अपना नाम बनाया है इंडस्ट्री में, कि लोग जो है सामने से इन्वाइट करें। लोग नहीं, जो सेलिब्रिटीज़ है वो सारे, ठीक है, हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ, तो सामने से बुला रहे। वो पैसे देकर नहीं ला रहे अपने चैनल पर, वो लोग बुलाते हैं उन्हें। और यहाँ पे देखो, और मैडम आपको शर्म भी नहीं है ये बोलते हो कि उसकी डिज़ाइनिंग हो गई है। डिज़ाइनिंग के नाम पे आपने गोटा पट्टी और लेस लगाए होंगे सूट पे, और क्या ही डिज़ाइनिंग की होगी। और भालू आप ही कौन सी बड़ी जो है सब्यसाची की यहाँ पे इंटर्न है या जो है वो डिज़ाइनर है जो आपने उसके साथ डिस्कस किया। भालू आप ही का स्टाइल देखा है कभी? वैसे तो आपने अपना स्टाइल देख कर भी अगर आप में इतनी हिम्मत है कि दोबारा से रीस्टार्ट करो, तो भालू आप ही तो भाई वो PR में मिले सूट पहनते तो फिर भी डिसेंट लगती है। हिम्मत की मैं दाद दूंगी भाई साहब। मतलब हिम्मत होनी चाहिए ना अपने आप, ये फ्री का पैसा है, लगा दिया। लेकिन अब लोग, मुझे नहीं लगता कोई भी जो है कौवा भी खरीदेगा मैडम के जो है पचका कलेक्शन से सूट। मैडम कहती है सबसे अच्छा इनपुट जो है हमें फैमिली वालों से ही मिलता है। पिछली बार भी यही बोला था आपने मैडम, पिछली बार जो वो लेस वाले सूट लाए थे, क्या हुआ था उसका। और भालू अपी कहती सच में मुझे बहुत, अरे भालू अपी कहाँ मिक्स हो गई, कहती सच में भाभी बहुत अच्छे लगे, दुपट्टे तो बहुत ही अच्छे लगे। तो मैडम हंसने लगे। अरे घर वाले झूठ बोलते हैं, घर वाले तुम कुछ भी बना दो, बाबा आदम के ज़माने का, वो तो झूठ ही बोलेंगे कि अच्छा बना मास्टरपीस है। बाहर वाले खरीदेंगे ना, घर वाले ही थोड़ा तुम्हारा स्टॉक खरीदने वाले। कोई भी जो बिजनेसमैन होता है अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ना बाहर वाले के साथ वो एक्सपेरिमेंट करता है, या किसी दोस्त या रिश्तेदार के थ्रू, और बोलेगा कि गिफ्ट करके कि भाई मैंने लिए, तुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा, इस तरीके से वो करता है। घर वाले तो अच्छा ही बोलेंगे ना, घर वाले थोड़ी बोलेंगे इसमें ऐसी कमी उसमें ऐसी कमी। अपने आप को ही वैलिडेशन देते रहते हैं ये लोग आपस में। और ये क्या आधेड़ महिला को बॉडी गार्ड बन के छोड़ने जाना पड़ रहा है। अब पिज्ज़ा भी चाहिए इसको, ये इसकी तरीके है पिज्ज़ा और नान को अपने ब्लॉग में लेने का। इसको पता चल गया फैमिली ब्लॉगिंग का जो है फॉर्मूला भालू अपी से। अब इसको इनसिक्योरिटी होने लगी होगी कि भालू के ब्लॉग में तो सब फीचर हो रहे हैं, मेरे ब्लॉग में कोई नहीं होता। ज़बरदस्ती ला रही है, मतलब ज़बरदस्ती जो है गले पड़ी हुई बहू, पापा ने मुझे जो है स्पेशल फील कराया, नान को भी ज़बरदस्ती लाना है, डेकोरेशन भी ज़बरदस्ती कराना है। मतलब कितनी दया आती है मुझे तुम पे कभी कभी, सच में कितनी तुम्हें अटेंशन की भूख है। और तुम ज़बरदस्ती प्यार लोगों से मांग रही हो, तुम ज़बरदस्ती बोल रही हो कि मुझे अटेंशन दो। हाँ, और एक नकली इंसान की पहचान ये होती, नकली और झूठे इंसान की, कि वो हर बात पे हंसता है। अब लिफ्ट में भी पिज्ज़ा के साथ बिना मतलब कि देखो ये डरपोक इंसान के साथ आई है, कभी भी बंद हो जाएगी, ऐसा बोल रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब तुम नॉर्मली बात कर ही नहीं सकती हो, घोड़े की तरह हंसे भी ना। क्या फेकनेस लगा रखी है मैडम।
और जब ये आती है ना, ये रू बेबी नानी के साथ खेल रहा था, ठीक है, और जब वापस आती है ना, कैमरा ऑन करके बच्चों को खेलने भी नहीं देगी आराम से। बच्चा बेचारा तुरंत भागने लगा पीठ देखकर कि शांति थी अभी ये पिछले 1-1.5 घंटे से, वापस आ गई करके, रोहन ये करके दिखाओ, रोहन वो करके दिखाओ। बच्चा खेले भी ना अपनी मर्जी से, अब इसको जो है सब हरकतें करके दिखाई जैसे सर्कस वाले करवाते हैं ना, वैसे ही। सो यस गाइस, ये देखिए मैंने चप्पल खरीदी थी बेबी रू के लिए, पहन के दिखाओ सबको, सबको पहन के दिखाओ। अरे ले मेरे बेबी ने चप्पल पहन ली, लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कंटेंट बना लेती हूँ। अरे ले अब देखो इस हिपोक्रेट ने वापस से वो जो चट्टे पट्टे वाला जो है टॉप पहन लिया, ठीक है। ये नान को बोल रही थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं पसंद, और बेचारे से बदलवाया था, हाँ, उसकी बहन ने जो गिफ्ट करा था, और खुद ने वापस से पहन लिया। कहती मुझे ये लाइन जो रहती ना खड़ी, चट्टे पट्टे नहीं समझ आती, तो ये जो स्ट्रिप्स रहती हैं ना वो लाइंस, वो वाला जो है नान ने टी शर्ट पहना था, भालू ने गिफ्ट किया था उसके जन्मदिन के तौर पर। तो मैडम ने तुरंत बदलवा लिया, उसे पता था कि भालू ने दिया है। सोचो इतने खराब रिश्ते थे उस टाइम तक इनके, नान के जन्मदिन तक। अब खुद को गरज पड़ी है तो यस, हमने जो है बहुत टाइम बाद ननद भाभी ने टाइम स्पेंड किया। अरे मैडम आप 100% अब ठीक हो गए, आपने रिकवर कर लिया, वापस से आपकी कनिंगनेस आ गई है। और ये जनाब क्या मजनू बने हुए, जनाब ना ब्लॉग अपलोड करें ना कुछ करें, अपने ये जो है गमगीन दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसा गमगीन दुनिया में तो खोना ही पड़ेगा बेचारे भाई, इस साइकोपैथ के साथ जिसको डील करनी पड़े वो बेचारा कैसे नॉर्मल रह सकता है। जनाब की जो है समझ सकते हैं हम परेशानी। और जनाब ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे। अब जनाब कहीं पे भी पार्टिसिपेट ही नहीं कर, मतलब उसको ना दुनिया में इंटरेस्ट रहा है ना किसी चीज़ में, पता नहीं क्या हो गया जनाब के साथ, कुछ तो हुआ है उसके साथ। हाँ, एकदम उदास सा हो गया ज़िंदगी से, पता नहीं क्यों, वरना तो कुछ ना कुछ तो वो बोलता ही था, अब बोलता ही नहीं है। हाँ, मिल जाएगा काम जनाब, मिल जाएगा, थोड़े साइड वाइड रोल भी कर लेना चाहिए इंसान को, ऐसा नहीं कि भाई मेन हीरो वाला ही रोल मिलता है, एक वक्त के बाद तो सबको ही करते हैं। तो ठीक है जनाब, चलता रहता है, इसमें उदास होने वाली क्या बात हो। या जनाब को कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए बीपी के अलावा, मतलब जितना वो उदास रहता है पता नहीं उसको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं कि क्या हो गया है। बीपी लो होने में इंसान ऐसा नहीं होता, मेरा भी बीपी लो हो जाता है, इतना वो नहीं होता है कुछ भी, वो तो थोड़ा बहुत तुम जो है पानी पीते हो, फिर फ्रूट्स खाते हो, थोड़ा शक्कर वाला थोड़ा खाने लगो मीठे, तो ठीक हो जाता है वो, बीपी का इतना नहीं वो इश्यू रहता है। और भाई हॉस्पिटल गई है कोकिलाबेन, वहाँ के बूफे का भी टूर दे दिया मैडम ने। ये पगला गई है, ये आए दिनों में तो मुझे लगता है इसके सनक और चली जाएगी व्लॉगिंग के चलते, रोल मिल नहीं रहे, कुछ वो नहीं हो रहा, ये कचरा कलेक्शन का भी पता ही है, कचरा ही हो जाएगा, तो कुछ भी कर रही है ज़बरदस्ती बच्चे से वो करना, जब भालू अपने से रिश्ते सुधारना। अब अम्मी ने मुझे मम्मी से भी ज़्यादा प्यार दिया है, वो दिन भी वापस आने वाले। अब देखो अम्मी को भी लेकर जाएगी ये शॉपिंग में, कमेंट आने लगे ना सब, अब रेणु आंटी को टाटू बोल देगी। ऐसा नहीं है कि इसको अपनी माँ से प्यार नहीं, अरे बिल बहुत ये चंट चालाक है, बहुत है, सब चीज़ें है, बट कंटेंट के लिए। उसके बाद उसने अपनी हेल्थ की अपडेट दी, जो कि जिसके बारे में डिस्कस करना गलत होगा, तो मैं कुछ करूँगी नहीं। आई होप कि भाई जो भी उसको हेल्थ इश्यूज़ हो ठीक हो जाए। बाकी लग तो रही है जिस वापस से उसकी कनिंगनेस आ गई है, 100% मुझे तो लग रहा है रिकवर कर दी है, छोटी मोटा जो भी है वो हो ही जाएगा। कनिंगनेस वापस आ गई, नौटंकियाँ वापस आ गई, मतलब हमारी जो मैडम है वो वापस से एकदम रिकवर कर चुकी है, पुरानी वाली मैडम बन चुकी है। अब आएगा, अब ड्रामा शुरू होगा असली, वापस से जो है मम्मी को पास में बिठाया जाएगा रिलॉन्च करते टाइम अब पचका कलेक्शन को, क्योंकि अब आदर्शवादी बहू वाली इमेज भी तो वापस लानी है। यस गाइस, अगर ये मेरे बैकबोन नहीं होते तो मैं आप पे जुल्म नहीं कर पाती अपने जो है ये बाबा आदम के ज़माने के ब्रांड को रिलॉन्च करने के लिए। हाँ, मैं हूँ लकी, हाँ इनको मेरी ज़रूरत है और मुझे भी इनकी ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ क्योंकि मेरे रिश्ते इतने मजबूत हैं। डिलुलु मक्खी, देखते हैं तमाशा क्या होगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। एंड व्हेन आई एम सेइंग अपना ध्यान रखेगा, आई जॉइन यू इन मिनट, ओके।